भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, जीवन अनमोल है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। ये संसार, ये शरीर, ये समय सब क्षणभंगुर हैं, फिर भी तुम इन्हीं में उलझे रहते हो। क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? क्यों तुम दौड़ रहे हो उन चीजों के पीछे जो स्थायी नहीं है? धन आवश्यक है, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये केवल एक साधन है जो तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। किंतु जब तुम इसे ही सब कुछ मान लेते हो, तो तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो धन के पीछे अंधी दौड़ में भागते हैं, वे अंततः अपनी शांति और आनंद खो बैठते हैं। इसलिए धन कमाओ, परंतु मोह मत रखो। जरूरत से अधिक होने पर उसे दान करो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ बांटते हो, वही वास्तव में तुम्हारा होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वही पर्याप्त है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। असली सुख न अधिक पाने में है, न कम खोने में, बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है, उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका मन भीतर से शांत हो जाता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों के समान हैं, एक शांत होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। इनका कोई अंत नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कभी वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इच्छाओं पर विजय पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान, ज्ञान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर शांति और स्थिरता पा सकते हो। हे मानव, अच्छाई और बुराई का युद्ध सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। ये केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। एक ओर तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश है, तो दूसरी ओर लोभ, अहंकार और क्रोध की अग्नि। तुम किसे पोषित करोगे, ये तुम्हारे अपने हाथ में है। यदि तुम सच्चे अर्थों में शक्ति चाहते हो, तो अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर दो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार है। ये तुम्हें सत्य से दूर करता है और तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करता है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम कभी भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है, वह सदा विनम्र होता है। वो ये जानता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं और हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर सको। मैं हर कण में हूँ, हर जीव में हूँ। यदि तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो अपने मन में प्रेम रखो, दूसरों की सेवा करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। केवल मेरे नाम का जाप करने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम सच्चे अर्थों में धर्म का आचरण नहीं करोगे। तुलना और प्रतिस्पर्धा में मत फंसो। हर कोई अपनी यात्रा पर है और हर किसी का मार्ग अलग है। यदि तुम स्वयं से असंतुष्ट रहोगे और दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसका सम्मान करो, उसका आनंद लो। संतोष ही वो गुण है जो तुम्हें वास्तविक सुख तक ले जा सकता है। हे मानव, समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जीवन क्षणभंगुर है और जो समय तुम्हारे पास अभी है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, ज्ञान अर्जित करो, सच्चे रिश्ते बनाओ और स्वयं को पहचानो। हे साधक, यदि तुम सच में मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो अपने भीतर झांको। बाहरी दुनिया में उत्तर मत खोजो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं। ध्यान करो, आत्मचिंतन करो और स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तो मुझे भी जान लोगे। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, धन, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि शरीर भी, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर हैं। जो भी करोगे, उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और जो भी कार्य करो, उसे पूरे मन से करो। मैं महाकाल हूँ, मैं समय से परे हूँ,
पर तुम नहीं हो। इसलिए समय का सदुपयोग करो, अपने जीवन का उद्देश्य समझो और सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है।